बीडीएस मेंटर में आप लोगों का फिर से एक नया क्लासरूम के अंदर स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर विधान। मैं आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया सा क्लास, जिस क्लास के अंदर आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत टूल्स के बारे में भी बताऊंगा और क्लस्टर और एक तरह का क्लस्टर मैं आप लोगों के सामने बना के दिखाऊंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। आज का जो नया क्लासरूम है, इसके अंदर मैं कुछ नया टूल्स के बारे में बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे क्लस्टर और एक तरह से बनाना है। तो चलिए आज का वीडियो में शुरू करते हैं। तो पहला जो मैंने ऑप्शन आज लूँगा वो है कॉलेट। तो आज मैं आप लोगों को चौकी वाला कॉलेट जो होता है उसको बना के मैं दिखाऊंगा। जो ऑप्शन आता है वो है जेम्स। पहले तो आपको जेम्स लेना पड़ेगा। तो जेम्स के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जेम्स लोडर में आ गया। तो जेम्स लोडर के अंदर आप यहाँ पे जो है एम्ब्रेल्ड, इसको लेना है। ये होता है चौकी स्टोन। यहाँ पे प्रिंसेस भी है, ये भी चौकोर दिखने के लगता है और ये जो है ये भी चौकी की तरह दिखने में एक ही लगता है। बट मैं आज एमरेल बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो एमरेल बना के लिए पहले तो एमरेल स्टार्ट होता है 3 mm से लेके 12 mm तक एमरेल होता है। इससे ऊपर भी होता है, ऐसा नहीं कि 3 mm से लेके 12 mm तक ही होता है, वैसे कुछ भी नहीं, मतलब इससे बड़ा भी चलता है मार्केट में। तो पहला जो मैं साइज लेने जा रहा हूँ आज, वो ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 साइज का होता है। एक तो 8.6 8x6 ऐसे करके सबका ही 2 ही नाप होता है। ये मापने की जो बात है वो है 2 साइज का, एक तो लंबाई है एक आड़े में। तो इस चीज़ का पहले तो मैं 7 mm का ले लेता हूँ। 5-7 का ये स्टोन है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये 5-7 का स्टोन है। 5-7 का स्टोन के अंदर पहला जो ये जो पार्ट है, आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो, जो प्रोस्पेक्टस में मैं इसको घुमा के दिखा रहा हूँ, यही स्टोन का साइज आएगा। तो इस तरह का ही स्टोन आता है जिसका कोने में एक पार्टीशन होता है। तो इसका कॉलेट मैं कैसे बनाऊँ? कॉलेट बनाने के लिए आपका पहला जो ऑप्शन आता है वो है जेम्स प्रोफाइल। तो जेम्स प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे जेम्स डालने के बाद आपका ये जो प्रोफाइल है वो निकल के आ जाएगा। तो ये जो प्रोफाइल है इसका कहते हैं, इसको जो कहते हैं ये जेम्स का प्रोफाइल होता है। तो ये प्रोफाइल में एंटर प्रेस करने से आपका प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं फिर से प्रोस्पेक्टस के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप जाने के बाद आप देख पाओगे जो कैसे आपका प्रोफाइल आया। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को मैं पहले क्लास में बताया था जो कैसे इसको सिंकेज लेना है। तो सिंकेज लेने के लिए पहला जो ऑप्शन आता है वो इसको ऑफसाइड देके आपको सिंकेज लेना पड़ेगा। तो सिंकेज का जो क्राइटेरिया है वो क्यों लेना है, पिछले क्लास में भी बताया, आज भी मैं बताता हूँ। क्योंकि सिंकेज के बारे में जो होता है, जो आप सिंकेज नहीं लोगे तो आपका स्टोन नहीं बैठेगा। तो आपको स्टोन बिठाने के लिए पहला तो आपको सिंकेज लेना पड़ेगा ही। क्योंकि सिंकेज होता है कोई जो कैम मशीन होता है, जैसे कि पेज को प्रिंट देने के लिए प्रिंटर होता है, वैसे ही कैड का काम को प्रिंट करने के लिए वो आता है, एक कैमिंग मशीन आता है। तो कैड का काम का जो प्रिंट होता है वो कैमिंग मशीन से होता है। तो पहला तो यहाँ पे जो कर्व मैंने लिया, इसके बाद में बाहर की तरफ 0.2 या 0.3
आपके जगह के हिसाब से आप लेना, ऐसे कि नहीं मैं जो दिखा रहा हूँ इसमें 0.3 यही आपको लेना है, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कम ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी मेरे जो नाप है, माप के साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ऐसे नहीं जो मैंने जो माप दिया आप लोगों ने जब काम करोगे ऐसे सेम माप दे दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1.15 का ऑफसेट दिया हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1.15 है। तो ये स्टोन को मैंने पहले तो यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, ये स्टोन के अंदर मैं डाल के इसको हाइड कर लिया। तो इसके बाद ये जो प्रोफाइल है इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। तो प्रोफाइल को साइड करने के लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करके प्रोफाइल को भी साइड कर देता हूँ। तो इसको साइड करने के बाद ये अंदर वाला जो ऑफसाइड है वो डालना पड़ेगा। आज जो कॉलेट में दिखा रहा हूँ ये भी प्रॉन्ग कॉलेट है, और कॉलेट में एक साथ सब नहीं दिखाया क्योंकि जब क्लास्टर में बनाऊंगा तब एक साथ ही पर मतलब बाद के बाद वो सारी चीज़ें मैं दिखाते जाऊंगा। ये जो ऑफसाइड है ये अंदर की तरफ 0.6 का ऑफसाइड आएगा, 0.6 या 0.5 का ऑफसाइड आप दे सकते हो, 0.7 भी ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे 0.7 डाल दिया, आप 0.6 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल मैं दे रहा हूँ ये कॉलेट का डायमीटर, मतलब कॉलेट जो होता है उसका स्टोन को रोकने के लिए, ये जो स्टोन अटकेगा वहाँ पे, इसके लिए कॉलेट होता है। तो पहले तो प्रोस्पेक्टस में चला जाता हूँ, नहीं तो आप टॉप व्यू को डबल क्लिक करने से आपके पास ये व्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके वही सेम सिस्टम है, एक्सट्रूड काट के जाने के बाद टेपर वाला जो ऑप्शन है इसको आपको लेना है। तो टेपर वाला ऑप्शन लेने के बाद आपको हाइट यहाँ से दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 mm का हाइट ले लेता हूँ, कम से कम हाइट ले सकते हो 2 mm, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो आप, 3 mm भी ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 2 mm का मैं हाइट दे देता हूँ। ये कैप यहाँ पे चला लिया मैंने, और ये जो बाहर वाला ऑप्शन है इसको मैं पहले तो बुलेट डिफेंस कर दूंगा। मैं गिम्बल को हटा दिया यहाँ से, गिम्बल यहाँ से आप हटा सकते हो। तो बाहर वाला ऑप्शन पकड़ के अंदर वाला बुलेट डिफेंस कर लेता हूँ। तो बुलेट डिफेंस में शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से भी बुलेट डिफेंस कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म में जाने के सॉलिड में जाने के बाद आप यहाँ पे बुलेट डिफेंस जो आता है इसमें आप क्लिक कर सकते हो। तो ये अंदर वाला कट के आ जाएगा। उसके बाद आप इसको बना लिया तो आप कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है। इसको तो पहले हटा दो यहाँ से कलर चेंज करके, उसके बाद प्रॉन्ग बना लो, नहीं तो एक बार भी ही आप प्रॉन्ग बना सकते हो। तो प्रॉन्ग बनाने के लिए वही पहले वाला सर्किल लेना पड़ेगा। सर्किल लेने के बाद मिड के अंदर जाने के बाद सिप पकड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। ये बड़ा जो होता है ये छोटा बड़ा, मतलब ये आप 0.7 भी ले सकते हो, 0.8 ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे 0.7 ले लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कॉलेट था मेरा उसको मैंने यहाँ पे लेके रख दिया। ये ऊपर वाला सेक्शन आ रहा है, इसको फिर वही सिस्टम एक्सट्रूड कर्व जो आता है स्टैंडर्ड में, सरफेस के अंदर जाने के बाद एक्सट्रूड कर्व स्टैंडर्ड के अंदर, ये स्टैंडर्ड वाला हाइट दे रहा हूँ मैं, ये मैंने बोथ साइड कर दिया, क्योंकि बोथ साइड होने से इसका हाइट दोनों तरफ आ जाएगा। तो मैंने ये ऐसे कर लिया। एक फिर से मैं Ctrl Z मार लेता हूँ। ये जो कर्व है इसको बोथ साइड ऑन कर लिया, और सॉलिड ऑन रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो सॉलिड ऑन रखने के लिए सॉलिड को येस किया, और उसके बाद ये जो सेक्शन है, यहाँ का जो सेक्शन है, ये सेक्शन में आपको टच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम है? जो ये टेपर में आड़ा नहीं आया। पिछले क्लास में मैं दिखाया था जो कैसे इसको आड़ा लेना है, फिर आज भी दिखा रहा हूँ। एक्सट्रूड कर्व डायरेक्शन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मिड से लेके नीचे तक आप ले सकते हो। ये थोड़ा टेढ़ा होके आएगा, तो ये
आप इसको टॉप फॉन्ट व्यू के अंदर जाने के बाद इसको थोड़ा सा स्केल कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जो आपका ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा प्रॉन्ग को हाइट दे सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको पहले ले लिया, लेने के बाद आप यहाँ पे मिरर कर सकते हो। ये मिरर कर दिया, ये ऊपर वाला सेक्शन आ गया, इसको भी मिरर कर दिया मैंने। और चाम्फर जो होता है, ये चाम्फर कर्व हो गया और यहाँ पे 0.4 मैंने 0.4 दे दिया, क्योंकि यहाँ का जो पार्ट मैंने दिया था इससे चाम्फर करने के लिए आपको देना पड़ेगा। ये जो पार्ट रह जाएगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये इतना रहने दीजिए। और उसके बाद फ्लिट एज मार दीजिए। फ्लिट एज देने के लिए मैंने शॉर्ट की से फ्लिट एज फिट दबाया, और फ्लिट एज करने के लिए जो प्रॉन्ग है इसके आधा से थोड़ा सा कम ये फ्लिट एज दे दिया मैंने। इसका प्रॉन्ग का साइज़ था 0.7, तो यहाँ पे नाप के भी ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे नापने के लिए ये टोटल 0.7 है, इसका हाफ 0.35, उससे थोड़ा सा कम 0.3 आप दे सकते हो। फ्लिट एज 0.3, तो ये परफेक्टली फ्लिट एज हो गया। इसके बाद मेरे को क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर बनाने के लिए पहले तो इसको इस जो पॉली सरफेस है, ये सारे पॉली सरफेस है, इसमें एक कर्व सिलेक्ट हुआ है दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो सिलेक्शन मैंने किया था तो इसमें अभी क्या है, सारे पॉली सरफेस है। मैं इसको कोई एक कलर के अंदर मैं इस कलर में डाल लेता हूँ। तो डालने के बाद ये हाइड हो गया, मैं टॉप के अंदर फिर से आ गया। ये टॉप के अंदर आने के बाद आप यहाँ से बाहर की तरफ जो आपका प्रॉन्ग है उसे थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। आप 0.6 यहाँ पे डाल सकते हो, 0.7 भी डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप पहले तो इस स्टोन को पहले देख लीजिए जो इसमें कितना गैप देना पड़ेगा, अब उसी हिसाब से दीजिए। ऐसे नहीं कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही आपको देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप 0.4 0.5 भी दे सकते हो, ऐसे थोड़ा सा गैप रखने से अच्छा दिखता है। और दिखने से बड़ी बात है, जो यहाँ पे जो पत्ती के अंदर स्टोन बैठेगा वो भी सही ढंग से दिखेगा। इसके बाद जो मैंने स्टोन ले रहा हूँ, ये पत्ती के अंदर स्टोन लेने के लिए एक फार्मूला होता है। जो भी फार्मूला है, जो स्टोन का साइज मैं लूँगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा 0.15 या 0.1 ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी ये पात के अंदर स्टोन बैठेगा अच्छे से। तो ये जो बाहर वाला ऑप्शन है, मैं 1.4 का स्टोन बिठा रहा हूँ, तो इससे 0.15 ज़्यादा मैं ले रहा हूँ, तो टोटल नाप होता है 1.4 प्लस 0.15, टोटल होता है 1.55। आप 1 भी ले सकते हो तो 5 आएगा। तो ये बाहर की तरफ जो मैं ऑफसेट दे रहा हूँ 1.55 का, तो आप ये दे दोगे। देने के बाद आपके पास ये वाला सेक्शन बन के आ जाएगा। यही होता है आपका क्लस्टर का ओरिजिनल नाप। तो इसको मैंने हाइड कर दिया, ये अंदर वाला सेक्शन भी डिलीट कर दिया मैंने। इसके बाद ये दो तरफा से बन सकता है। पहला जो ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा और ये पैच चला दो इसके अंदर। तो पैच चलाने के बाद ये अंदर वाला स्प्लिट कर दो, तो क्या हो गया, इसमें स्टोन बैठने के लायक ये पत्ती बन के रेडी है। तो इस चीज़ को इतना हाइट देने से क्या होता है, स्टोन थोड़ा सा कड़ा होकर आएगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करने के लिए ये वाला जो सेक्शन है इसको आप नाप देखे ही कर सकते हो। ये नीचे वाला है, थोड़ा सा ऊपर आप 0.6 डाल दो, यहाँ पे 0.6 या 0.5 डाल दो, 0.5 डाल दो। डालने के बाद यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आप थोड़ा सा नाप सकते हो, क्योंकि इसको नहीं नापोगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे है 1.55 भी दिखा रहा है, तो दिक्कत कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप इसमें पैच चला सकते हो। तो यहाँ पे पैच चला दिया मैंने। पैच चलाने के बाद ये स्प्लिट कर दिया। ये होता है क्लस्टर का माप। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको इसको हाइट देना पड़ेगा।
हाइट कैसे दोगे आप? ये आपको एक्सट्रूड सरफेस देना पड़ेगा। एक्सट्रूड सरफेस कहाँ से आता है? ये सॉलिड के अंदर जाने के बाद आपको एक्सट्रूड सरफेस का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। आप स्टैंडर्ड बटन में क्लिक करोगे तो ये सीधे सीधे आएगा। तो माइनस मैंने 1 mm का हाइट ले लिया। ये हो गया मेरा स्टोन वाला पार्ट। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लस्टर का आपका स्टोन बिठेगा। तो ये हो गया पूरा काम। ये मेरा स्टोन आ गया। इसको मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ, ये वाला जो सेक्शन है इसको ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद ये थोड़ा सा हाइड में रहेगा, ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये हाइड में रहने दीजिए इसको। और नीचे वाला जो सेक्शन है इसको बिजिल बनाना पड़ेगा। तो बिजिल क्या होता है? बिजिल होता है जो पाथ है उससे थोड़ा सा हाइड में लगेगा, इससे और ज़्यादा काम में इन्हेंस हो जाता है। तो इसके लिए पहले तो आपको डुप्लीकेट एज लेना पड़ेगा। डुप्लीकेट एज कैसे लेना है? डुप्लीकेट एज, ये जो नेम है इसको आपको लेना पड़ेगा। डुप्लीकेट एज आप ले लिया। यहाँ पे आप शिफ्ट बटन पकड़ के जितना आपको देना है वो शिफ्ट पकड़ के आप इसके एज ले लीजिए। ये हो गया आपका एज। और एज लेने के बाद आपको क्या करना है? टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाने के बाद ये बाहर की तरफ 20 दूरी में डाल दिया। इसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाना है, प्रोजेक्ट 2C प्लान करना है, ES करना है। ES करने के बाद ये पूरा टोटल ज्वाइन हो गया। इसके अंदर मैं 0.6 का दे रहा हूँ विजिल, तो 0.6 का मैंने विजिल दे दिया। इसको फिर से मूव करना पड़ेगा। 20 जितना मैंने इधर लेके आया था उतना ही इधर लेके जा रहा हूँ मैं। और इसको थोड़ा सा नीचे लेने के बाद एक्सट्रूड कर्व बोथ साइड आ रहा है, नीचे की साइड आएगा। ये मैंने 1.5 mm हाइट दे सकते हो। 0.2 रख के उसके बाद नीचे का जो साइड है ये पूरा आप दे सकते हो। ये आप दे दोगे तो आपका जो होता है कॉलेड में क्लस्टर ये बन के रेडी हो गया। इसके बाद इसको अनग्रुप करो, ये कलर में जाओ, कलर सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर देता हूँ। और यहाँ पे जो एक सेक्शन है ये खाली है, मतलब ये खुल के हाथ में आ जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पे पाइप भी डाल सकते हो, और नहीं तो चौकोर कोई पीस बना के जैसे कि ऐसे बनाना है। आप यहाँ पे फ्रंट में आ जाओ। फ्रंट में आने के बाद ये एक बॉक्स ले लेना है। ये 7x7 का बॉक्स ले लो। लेने के बाद ये थोड़ा सा आप स्केल कर सकते हो 1D में। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया, तो इसका हाइट भी दे सकते हो आप। हाइट भी इधर से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। इसके बाद ये जो सेक्शन है इसको एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर के मतलब ये होता है, एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट को पकड़ के रीबिल्ड 4 ऑप्शन डाल दो। उसके बाद F10 ए होता है ये। इसके बाद थोड़ा सा हाइट दे दो और इसको रीबिल्ड मार दो 4 में। तो ये हो जाता है आपका जो पोजीशन आता है, ये हो गया आपका कर्व। इसको कुछ नहीं करने का, इसको सीधे हाइट देने का। इतना हाइट दे दो, मतलब ये डिस्टेंस डाल दो एक्सट्रूड कर्व करके, और इसको ले जाओ। ले जाने के बाद यहाँ पे डाल दो, इसको रोटेट कर दो यहाँ से। तो रोटेट कर देने के बाद ये क्या ऐसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ऐसे देखने के बाद ये गिम्बल ऑन कर लेना है। गिम्बल ऑन करने के बाद नीचे की साइड इसको थोड़ा सा रोटेट करके, ये जो रोटेट सेक्शन है आप रोटेट भी कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये नीचे के साइड में डाल दिया। इसको क्या करना है? इसको मिरर करना है यहाँ पे से लेके यहाँ तक, और सेम साइड में इसको भी मिरर इधर से इधर कर देता हूँ। तो ये मेरा जो कॉलेट का जो पत्ती वाला क्लस्टर है वो बन के रेडी हो गया आपके पास। और इसमें स्टोन बिठाने के लिए तो कैसे स्टोन बिठाऊं? तो ये स्टोन बिठाने के जो सीरीज़ आएगा इसमें, तो मैं तब दिखाऊंगा आप लोगों को। ये अब तक जो है आप कॉलेट, मैं जो काम दिखा रहा हूँ आप लोगों को वो बेसिक सा है। मतलब कैड में आने के लिए जो बेसिक काम है वो ही मैं दिखा रहा हूँ।
जो बेसिक, ये होता है सबसे नीचे वाला काम। ये कंप्लीट काम बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बेसिक दिखा रहा हूँ, जो आप प्रैक्टिस करके, जब आप प्रैक्टिस करके थोड़ा सा आगे चल जाओगे, मेरे नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा इसमें आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो करिए, तो आप लोग कैड ज़रूर सीखोगे। थैंक यू, धन्यवाद आज के